हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है इसका 7th लेक्चर ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2A कराऊंगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हर क्लास में करते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लुक एट द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन 2A फ्रॉम टिनमेंट बुक। तो डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 4-5 पार्ट्स होंगे, तो मैं एक करा रही हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, सबसे पहले देखा करो यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर मैंने कहा था कि राइट साइड देखा करो कि ये जीरो है या कोई और फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर ये जीरो है तो ये होमोजीनियस वेव इक्वेशन है, और अगर ये जीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस है। तो मैंने इसीलिए कहा कि इस x की वजह से ये क्वेश्चन बन गया नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन का। फिर आपको कंडीशन देखनी है कि कौन सी दी हुई है। तो हमने नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन में एक ही केस किया हुआ है, ये यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और यू टी एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जी एक्स इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आपने ये दो कंडीशन के ऊपर इनफाइनाइट स्ट्रिंग के अंदर ना दो ही चीजें करी हुई हैं। एक तो जिसमें डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन निकलता था होमोजीनियस वेव इक्वेशन वाला, जो इससे पहला क्वेश्चन भी किया था आपने लास्ट लेक्चर में, और एक ये आपका जब आपका ये राइट साइड पे जीरो ना हो तो ये नॉन होमोजीनियस बन जाता है। तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर किसी बच्चे ने ये एक्स नहीं देखा और इसे फर्स्ट वाला मॉडल समझ लिया और डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो एग्जाम में ये चीज जरूर देखनी है कि क्वेश्चन होमोजीनियस का है या नॉन होमोजीनियस का है। तो नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन का आपने सिर्फ यही वाला मॉडल किया है कोर्स में, और कोई किया ही नहीं हुआ। तो जो ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हमने जब डेरिवेशन किया था तो भी ये सब्सटीट्यूशन ली थी। तो ये सब्सटीट्यूशन लेते हैं हम y इक्वल टू सी टी। तो इसका जो ना डेरिवेशन देख भी आना पहले एक बार। ये लेक्चर 5.5 जो है ना आपका, उसमें मैंने इसका डेरिवेशन कराया होगा। तो देखिए, जब y आपका सी टी है तो यू टी आपको चाहिए। यू टी क्या होगा? u विद रिस्पेक्ट टू y एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने आपको बताया था जब आप ये सब्सटीट्यूशन करते हो ना y इक्वल टू सी टी, तो आपको अगर जब भी यू टी निकालना है ना तो इसमें चेन रूल लगाना, यू वाई वाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो u विद रिस्पेक्ट टू y एज इट इज, y को विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ गया इसका मतलब डेल y बाय डेल टी। डेल y बाय डेल टी यहाँ से क्या आएगा? c आ जाएगा, तो c u y आ गया। तो ये मेरा u t आ गया। अब आपको फिर से इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना है, इसका मतलब मुझे डेल बाय डेल टी ऑफ u t चाहिए। मैंने कहा जब भी निकालना है तो डेल बाय डेल y निकाल लो पहले। ठीक है, फिर डेल वाई बाय डेल टी। तो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल वाई बाय डेल टी कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा आपका? यू वाई टी। तो हमारा क्या आ गया? सी यू वाई टी आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा सॉरी, ये वैल्यू डालना भूल गई मैं, पहले भी सी था। एक मिनट रुको, कहाँ पे गलती करी है? ओ सॉरी, ये यू टी आपका ऑलरेडी निकला हुआ है, गलत हो गया, सॉरी। दोबारा से देखेंगे। यू टी मेरे को दिया हुआ है सी यू वाई, तो मुझे यू टी टी चाहिए, तो डेल बाय डेल टी ऑफ यू टी चाहिए। तो डेल बाय डेल टी ऑफ यू टी क्या है मेरा? सी यू वाई है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल वाई और डेल वाई बाय डेल टी। ठीक है, तो सी यू वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो बन जाएगा सी यू वाई वाई, और डेल बाय डेल टी मेरा है सी, तो मेरा आ जाएगा सी स्क्वायर यू वाई वाई। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैंने ये करके दिखा दिया। अब गिवन इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो। हमारी गिवन इक्वेशन थी यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें आपने ये यू टी टी की वैल्यू डाल दी सी स्क्वायर यू वाई वाई, बाकी तो एक्स सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व किया आपने तो ये सी स्क्वायर उतार के नीचे ले आए। अगर आपको ध्यान हो तो जो डेरिवेशन में करती थी उसमें मैंने क्या लिया हुआ था? यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू एच एक्स वाई। तो मेरा ये उसी फॉर्म में आ गया। यू एक्स एक्स मैंने इसके अंदर माइनस साइन को रिजॉल्व किया, तो यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई, और ये एक्स वाई सी स्क्वायर का बन गया माइनस एक्स वाई सी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा एच एक्स वाई, इसको मैंने एच एक्स वाई मान लिया राइट साइड को। ठीक है, अब हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। इसमें जो ये जीरो गिवन है ये टी जीरो गिवन है। ठीक है ना, टी की वैल्यू है। बट हमने जो सब्सटीट्यूशन लिया y इक्वल टू सी टी, इसमें अगर मैं टी को जीरो लूंगी तो मेरा y भी जीरो ही आ जाएगा। तो मेरा जो ये था यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, ये यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो ही रह जाएगा जब हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हमारी थर्ड इक्वेशन थी यू टी एक्स कॉमा जीरो इज थ्री। इसको भी मुझे टी को हटाना है और वाई लाना है। तो यू टी को मैंने कहा जब भी यू टी हो तो इसको यू वाई वाई टी लिख लो। तो मैंने लिख लिया यू वाई वाई टी, और वाई टी मेरा सी था, तो मेरा आ गया यू वाई सी इक्वल टू थ्री आ गया।
अब मेरे को ये इवेलुएट करना है एट एक्स कॉमा जीरो, तो मेरा ये यू वाई एट एक्स कॉमा जीरो क्या आ जाएगा, ये सी को मैं नीचे उतार ले लूँ, 3/c आ जाएगा। आपने देखा कि जब टी जीरो होता है तो वाई भी जीरो होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा यहाँ पे एक्स कॉमा टी इक्वल टू जीरो हो या एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, बात एक ही है। ठीक है ना। तो मेरा आ गया थर्ड कंडीशन, यू वाई एक्स कॉमा जीरो इज 3/c। तो मेरा क्वेश्चन अब सब्सटीट्यूट हो गया एक्स टी से एक्स वाई के ऊपर। तो हमारी प्रॉब्लम अब ये बन गई है, जो ऊपर हमने गिवन क्वेश्चन था उसको रिड्यूस कर लिया एक्स टी कोऑर्डिनेट से एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, और उससे मुझे ये सब कुछ मिल गया। ठीक है बेटा, तो अब इसमें जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हम इसको कंसीडर करेंगे और इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे। तो मेरे पास है फर्स्ट वाली, ये वाली जो इक्वेशन मेरी अभी अभी बनी है, यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई सी स्क्वायर। इसमें ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज 1। बी इज कोफिशिएंट ऑफ मिक्स डेरिवेटिव यू एक्स वाई, जो प्रेजेंट नहीं है तो जीरो हो गया। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई विच इज -1 हेयर। तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकाल लूंगी पहले डिस्क्रिमिनेंट। आपको पता है वेव इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा अपने आप ही ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो मेरा आ भी रहा है 4 ग्रेटर देन जीरो, तो हम ठीक कर रहे हैं। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारी इक्वेशन हाइपरबोलिक होती है। ठीक है, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसमें ए बी सी की वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1। अब आप इसको इक्वेशन में डाल देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो और डी वाई बाई डी एक्स माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो होता है। तो एक बारी लैम्डा की वैल्यू 1 डल गई और एक बारी -1 डल गई। जब हमने एक बारी लैम्डा की वैल्यू 1 डाली और इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये y प्लस एक्स इक्वल टू c1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू c2। यही आते थे हमारे हमेशा। फिर आपको अगर डेरिवेशन याद है तो मैंने आपको कहा था कि ये करेक्टरिस्टिक कर्व्स आप लो कि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट x नॉट वाई नॉट से अगर ये पास करते हैं तो क्या होगा। तो अगर ये x नॉट वाई नॉट से पास कर रहे हैं तो ये x प्लस वाई इक्वल टू c1 है। इफ दिस लाइन, देखो x प्लस वाई इक्वल टू c1 है, इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट x नॉट वाई नॉट, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास आ जाएगा x नॉट प्लस वाई नॉट इक्वल टू c1। ये जो c1 की वैल्यू आई है ना, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। सेम काम आप करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू c2 जो है ना, इसमें भी x को x नॉट और y को y नॉट डालो, क्योंकि ये लाइन भी हम मान रहे हैं कि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट x नॉट वाई नॉट से पास कर रही है। तो ये जो c2 की वैल्यू आएगी ये इसमें डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो मेरे करेक्टरिस्टिक कर्व्स निकल गए विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट वाई नॉट। यही सेम आपने डेरिवेशन में भी किया था, मैंने यहाँ पे भी आपको करवा दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम ये डेरिवेशन किया उसके बाद हम इस वाले में, ये लेक्चर नंबर 5.5 आप देख लेना, इसी मॉडल का है। उसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारी जो नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन निकल कर आती थी, मतलब सॉरी सॉल्यूशन निकल कर आता था, ग्रीन्स थ्योरम वगैरह सब कुछ लगाते थे, इसके ऊपर बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो हमारा ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाता था। तो ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पे कहा भी था आपको लर्न कर लेना, तो ये डाल दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट करनी है और आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिए हमारे को इसमें सारी मेहनत ना ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करने में रह जाएगी हमारी, और हमें इसके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो देखो मेरे पास u x जीरो दे रखा है जीरो, तो मुझे चाहिए u x माइनस वाई कॉमा जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसमें x को x माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। मुझे चाहिए u ऑफ x प्लस वाई कॉमा जीरो, तो मैं क्या करूंगी, x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दूंगी, जो हमारी कंडीशन थी। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी ना, यू एक्स, सेकंड इक्वेशन थी यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, इसमें x को x माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, x को x प्लस वाई से रिप्लेस किया, तो ये दोनों तो जीरो आ गए। तो मेरा क्या हो गया, ये ऊपर मेरे को सारा ये इवेलुएट करना है स्टार जो है। तो इसमें मेरी ये वाली टर्म जीरो हो गई जहाँ मेरी पेंसिल है, और ये यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये टर्म भी जीरो हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये चला जाएगा। अब मुझे एक तो ये वाला इंटीग्रल इवेलुएट करना है और एक ये डबल इंटीग्रल इवेलुएट करना है। डबल इंटीग्रल के लिए आपको पता है ये वाली हमारी सेम ही फिगर बनेगी हर क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाली फिगर हमें यूज करते हैं हम इसके अंदर। मैंने आपको सिखाई भी थी डेरिवेशन के अंदर कि ये फिगर कहाँ से आती है। जो आपकी ये इक्वेशंस निकली है ना, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, तो ये एक तरीके से क्या है, x माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये y इधर है और x इधर है, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन है। ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे होती थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब m आपका पॉजिटिव होता है तो ये इक्वेशन ऐसे जा रही होगी, पर ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी क्योंकि आपका x नॉट वाई नॉट है इधर। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से ले ली, ये पॉइंट हो गया x नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरी ये आ गई।
ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन जो है आपकी, ये देखो ये वाली इक्वेशन, ये क्या बन गई, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये इतना पोर्शन मुझे बता रहा है कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप इक्वेशन हो गई है ना। तो y इक्वल टू माइनस एक्स वाली इक्वेशन यहाँ से पास करेगी तो क्या होगी, क्योंकि ओरिजिन नहीं है ना, एक्स नॉट वाई नॉट है, इसलिए थोड़ा दूर से पास करेगी, पर फिगर वही लेगी। ट्रांसलेशन है ये आपकी कि y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन जो होती थी वो ऐसे पास करती थी, इसको एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास कराया तो ये ट्रांसलेट होकर यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो ये मेरे फिगर बन जाती है, और नीचे वाली आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी एक्स जो भी क्या थी प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट है। ठीक है, तो फिगर मैंने दोबारा एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, ये आपकी फिगर है। आपको मैंने बताया था कि ये एरो हमने ऐसे क्यों लगाया है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था जब इस इंटीग्रल को, डबल इंटीग्रल को आप सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके करना, नहीं तो आपको ज़्यादा डबल इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरी फिगर बनी हुई है, इसमें मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ताकि मैं एक्स की फंक्शनल लिमिट ले सकूँ। तो x की फंक्शनल लिमिट लेंगे और y की मैं कांस्टेंट लिमिट लूँगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, और यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। आप देखो इस वाले एंड पर x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x की फंक्शनल लेनी है ना। तो इस वाली इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है, इससे मुझे x की वैल्यू क्या मिली, y प्लस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। इससे निकालो x की वैल्यू क्या आई, एक्स नॉट माइनस वाई नॉट माइनस वाई। तो मेरी x की रेंज तो आ जाएगी y प्लस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट से ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगी एक्स नॉट माइनस वाई नॉट माइनस वाई। और y की रेंज क्या आएगी, y की रेंज देखो कांस्टेंट लेनी है तो पूरा y इसमें मैक्सिमम y एक्सिस पे इतना मूव कर रहे हैं ना हम, तो y नीचे तो x एक्सिस पे 0 होता है, और ये वाला पॉइंट मेरा p एक्स नॉट वाई नॉट है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो गई, y नॉट। तो y चला जाएगा 0 से y नॉट पे। ठीक है बेटा, हमेशा यही आएंगी आपकी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने डबल इंटीग्रल कैसे निकाला है। मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, x की लिमिट कैसे आई है और y की भी कर दी। अब आपने इसके अंदर अपना एच एक्स वाई जो था वो इंटीग्रेट करना है। मेरा h क्या आया था, माइनस एक्स बाई सी स्क्वायर, ये मैंने माइनस 1/2 बाहर ले रखा है, ये यहाँ पर है, और h की वैल्यू मेरी माइनस एक्स बाई सी स्क्वायर आई थी। अब इस वाले इंटीग्रल को इवेलुएट कर लीजिए, पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसके अंदर लिमिट के अंदर वैल्यूज डाल दी। अब मैंने पूरी सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, आप कर सकते हो सब बच्चे, इसको इवेलुएट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लो तो आपका 4x नॉट वाई नॉट है, 1 का इंटीग्रेशन y, फिर ये आ जाएगा माइनस 4x नॉट और y का वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, इसमें सब बच्चे वैल्यूज डाल देंगे तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, तो अब आपको पता है कि एक्स नॉट वाई नॉट कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स और वाई से। अब मेरा ये वाला इंटीग्रल जो बीच वाली टर्म थी इसको भी इवेलुएट करना रह गया। यू वाई मेरा क्या निकला हुआ था, यू वाई मेरा जी एक्स होता है ना, जो इसके अंदर क्वेश्चन में हमारा ऊपर जो हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो वहां पे मैंने देखा था यू वाई मेरा 3/c है, तो उसको भी आप इवेलुएट कर लेंगे इसके अंदर। तो ये आपने इंटीग्रेशन पूरा किया तो आ गया 3y0/c। अब ये जितनी भी वैल्यूज निकली है ना, आप इसको स्टार में डाल दीजिए। तो जब मैंने स्टार में डाला तो मेरा आंसर x नॉट वाई नॉट में निकल आया। तो अब ये दोनों पॉइंट आर्बिट्ररी है तो मैं रिप्लेस कर दूंगी x नॉट को x से, y नॉट को y से। जब मैंने रिप्लेस किया तो मेरा ये आंसर आ गया, पर मेरा आंसर आ गया x और y के अंदर, मुझे चाहिए था आंसर t के अंदर। तो मेरा y सी टी था, तो y को रिप्लेस कर दीजिए सी टी से। इस पूरे आंसर में y को सी टी से रिप्लेस करेंगे तो गिवन कोऑर्डिनेट्स में आपका आंसर आ जाएगा। हमारे गिवन वेरिएबल्स थे एक्स टी, तो हमारा आंसर एक्स टी में आ गया। ठीक है बच्चों, सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन ऑन नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। इसके मैंने एग्जाम्पल्स भी जब आर्टिकल कराया था तभी करा दिए थे, अब ये इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें बेटा। ऑल द बेस्ट।